एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि और आज हम स्टार्ट करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे अपनी फाइल मेन्यू को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फाइल मेन्यू स्टार्ट किया था, जिसमें कि अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 उसका हम बना चुके हैं, आज उसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की है लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो लास्ट ऑप्शन में हम यहाँ वर्जन तक का सब क्लियर कर चुके थे, वर्जन बना के हमने कंपेयर भी किया था। ये लास्ट वर्जन तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेव से। तो सेव मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया है और आप चाहते हैं वो फाइल आपको फ्यूचर में मिले, आप उसके अंदर नया वर्क कर सके। जैसे कि ये फाइल मैंने पहले सेव की हुई थी, तो अब मुझे वापस यहाँ पर जब भी मुझे चाहिए होती है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो सेव का आपका यूज होता है फाइल को अपना फ्यूचर में यूज करने के लिए एक जगह स्टोर कर देना, सेव कर लेना। ठीक है, ऐसे ही सेम ऑप्शन जैसे ही आप सेव का यूज करते हैं, सेम वैसे ही डायलॉग बॉक्स जैसे आपका सेव में ओपन होगा वैसे ही डायलॉग बॉक्स आपका सेव एज में ओपन होता है। ठीक है, तो सेव हम क्यों यूज करते हैं? हम फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव का ऑप्शन यूज करते हैं, या सेव एज भी आप कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। दोनों में एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा, आपसे लोकेशन पूछेगा और आपसे आपकी फाइल का नेम पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सेव करते हैं हम कंट्रोल एस, यानी कि फाइल को सेव करते हैं। जब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया, मैंने इसका कलर यहाँ से ये रेड कर दिया और इसको मैंने बोल्ड किया। मैं चाहती हूँ ये काम इसी फाइल में यहीं पर सेव हो जाए, तो मैं दोबारा से कंट्रोल एस कर लूँगी इसको, तो ये एकदम से प्रोसेस हो जाता है। आपको अभी दोबारा लोकेशन या दोबारा नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि उसी लोकेशन पर उसी नेम की फाइल में इसने उसको दोबारा से सेव कर दिया। तो डायरेक्टली आप कंट्रोल एस भी कर सकते हो या यहाँ से भी सेव कर सकते हो, तो आपका डायलॉग बॉक्स दोबारा नहीं आएगा, या आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, बट आपने कुछ चेंजेस किया, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बुलेट्स एंटर कर देती हूँ, इनको मैं अलग अलग कलर दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड चेंज फॉन्ट साइज एंड बोल्ड एंड सेंटर एंड चेंज कलर। ओके, तो ये मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया है। मैं चाहती हूँ जो मैंने चेंजेस किया है ये वाली फाइल चेंजेस के साथ अलग सेव हो जाए। ठीक है, आपने अभी तक जैसे पहले थी वो भी आप रखना चाहते हैं, और जो आपने चेंजेस किए उसको भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन अलग। अगर आपको इसी में जो भी आपने चेंज किया इसी को आपको सेव करना है, इसी फाइल में सेव करके रखना है, तो आप सिंपल सेव कर देंगे। लेकिन अगर आप इतने काम को अलग से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें कुछ और ऐड भी कर देती हूँ। तो ये हमने इसके अंदर ऐड किया कुछ, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट, और यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ कैपिटल या अपर केस कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से अपर केस कर लेती हूँ, फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अपर केस, और इसको बोल्ड कर लेते हैं एंड एक अंडरलाइन का यूज़ कर लेते हैं एंड एक डिफरेंट कलर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। प्लस इसको हम यहाँ से बुलेट्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इनको भी हम कुछ कलर्स यहाँ से ऐड करा देते हैं। ओके, मैं चाहती हूँ ये इतना जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किया, तो चेंजेस करने के बाद जो फाइल बनी है इसको मैं अलग सेव करना चाहती हूँ। ओके, तो अलग सेव करने के लिए हमें अब सेव नहीं करना है, सेव पे क्लिक नहीं करना, ना कंट्रोल एस करना है। अगर आप इस फाइल को अलग सेव करना चाहते हैं अलग लोकेशन पे या अलग नाम से, तब आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? सेव एज, और इसकी शॉर्ट की आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो आप लोग शॉर्ट कीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपसे शॉर्ट कीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्लस ये भी पूछा जाता है कि ये ऑप्शन किस मेन्यू का है या कितने मेन्यू है, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें।
तो जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी तो अब ये इसकी लोकेशन और नेम दोबारा से पूछा है, क्योंकि अब मुझे इसे अलग सेव करना है। तो अलग से सेव करना होता है तभी आप सेव एज का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो सेव एज में आपको क्या करना है, आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि भी डेस्कटॉप आ रहा है और मैं डेस्कटॉप पर इसको अलग से सेव कर लेती हूँ, एक नया फोल्डर बना के। या मान लो मुझे डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना, मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं एक HTML का फोल्डर है, तो मुझे HTML के फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में HTML के फोल्डर में इसको सेव करना चाहती हूँ। प्लस मैं इसको दूसरा नाम दे रही हूँ, नाम मैं इसको दे रही हूँ फाइल मेन्यू पार्ट 2। तो ये मैंने इसका इसी फाइल का नाम चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दिया एंड सेव। तो इससे क्या होगा, अगर मैं पहले वाली फाइल को ओपन करना चाहती हूँ जो पहले थी, तो उसके लिए मैं ओपन में जाऊंगी या कंट्रोल O आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा डेस्कटॉप पर थी वो फाइल। तो मैं डेस्कटॉप वाली लोकेशन सेलेक्ट कर रही हूँ और उस फाइल का नाम था मेरा लिब्रे एंड ओपन। तो आप देखो यहाँ पे ये वाली फाइल है जिसमें कि नीचे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं आ रहा है, या जहाँ पे मैंने आपका ये OS सेंटर में लिया था वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो मैंने इस फाइल में सेव ना करके अलग एक फाइल में सेव कर दिया, यानी कि सेव एज से मैंने वो फाइल अलग बना ली है। अब आपको वो फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए आप फिर से ओपन में जाएंगे और लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में HTML का फोल्डर था और मेरी फाइल का नाम था F से था फाइल मेन्यू 2, ये रहा। तो आप देखेंगे, अब मैं इन दोनों को आपको एक साथ दिखा रही हूँ रजिस्टर डाउन करके। चलिए, तो ये फाइल वो है जिसमें मैंने जितना काम किया था सेव कर चुकी थी इसी के अंदर, तो ये उन चेंजेस के साथ है। और जो मैंने इसके बाद अदर चेंजेस किए थे, जैसे ये मैंने चेंज किया था और यहाँ पर ये मैंने चेंजेस किए थे, ये मैंने चेंज किया था, कुछ मैंने इसमें चेंजेस किए थे और उन चेंजेस को मैंने इस फाइल में सेव ना करके इसी को अलग लोकेशन और अलग नाम से सेव कर दिया। तो जब भी आपका कुछ इस टाइप का वर्क होता है तो आप उसको सेव एज के ऑप्शन से सेव करके रख सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, जो फाइल आपको सही लगे वो आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपको वर्क करना है वो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपके इसके पास रहेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो सेव और सेव एज आपको क्लियर हो गया होगा। सेव रिमोट यानी कि जैसे मैंने आपको ओपन रिमोट का ऑप्शन बताया था, यानी कि ड्राइव पर आपकी कोई फाइल है, जैसे आपकी वन ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव होगी, क्लाउड पे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिमोटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ओपन रिमोट से। अगर आप अपनी इस फाइल को अपने ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको सेव रिमोट के ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। जैसे आप सेव रिमोट करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा मैनेज सर्विस में आप ऐड सर्विस करेंगे, तो आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर रहे हैं, फिर उसको शेयर का आप नाम दे सकते हैं, यूज़र नेम दे सकते हैं, पासवर्ड देंगे, तो फिर आपकी ड्राइव ओपन होगी, कोड आएगा, फिर ये आपकी फाइल सेव होगी। ओके, तो इस तरीके से आप रिमोट पे फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव अगर आप रिमोट पे कर लोगे तो ओपन भी आप उसको इजीली रिमोट पे कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी का यूज़ क्यों होता है कि अगर आप इस फाइल को सेव करोगे तो इसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी, सेम एज इट इज, ठीक है। या मैं अदर आपको रीजन बताऊं इसका, तो सेव एज कॉपी आप इसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने इसमें लिब्रे में राइटर भी ओपन किया हुआ है और एक हम ले लेते हैं स्प्रेडशीट आपने ओपन की हुई है। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट्स नेम मैथ और इंग्लिश, हिंदी, टोटल, यहाँ हमने लिखा राम, श्याम, मोहन, और इनको मैंने कुछ मार्क्स दे दिए। ओके, तो ये भी मैंने खोला हुआ है और राइटर भी मैंने ओपन किया हुआ है, ये मेरा राइटर है, तो मैं यहाँ से राइटर ओपन कर लेती हूँ। फिर मान लीजिए आपने इसके अंदर प्रेजेंटेशन की भी एक फाइल ओपन की हुई है, कोई सा भी हम टैब करके लिखते हैं, और यहाँ पे आपने इसमें कुछ ना कुछ वर्क किया हुआ है।
ठीक है, अब वापस से मैं अपनी राइटर वाली फाइल पे आ जाती हूँ। तो जितनी भी आपकी पहले फाइलें खुली है, मतलब कि आप देख रहे हैं आपकी राइटर की फाइल भी ओपन है और बैकग्राउंड में आपकी स्प्रेडशीट की भी ओपन है, यानी कि कैल्क की फाइल भी ओपन है और इम्प्रेस की भी ओपन है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने इसके अंदर कुछ चेंज किया, आपने इसके अंदर कुछ काम किया। ठीक है, ये किया, आप चाहते हैं केवल इसी की फाइल सेव हो, यानी कि आपने की जो भी खुला है, राइटर खुला है, अभी करंटली जो खुला है, अभी हमारा क्या खुला है, लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर ओपन है, तो आप चाहते हैं केवल राइटर की ही फाइल सेव हो, तो आप सेव अ कॉपी का यूज करेंगे। या आपने अभी यहाँ पर मान लीजिए स्प्रेडशीट ओपन की हुई है, आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड में मेरी राइटर की फाइल खुली है या मेरी स्प्रेडशीट सॉरी इम्प्रेस की फाइल खुली हुई है, आप चाहते हैं कि वो दोनों ना सेव हो, वो जैसी है वैसी ही रहे। अभी आप चाहते हैं कि केवल ये कैल्क की फाइल मेरी सेव हो, तो आप करेंगे सेव अ कॉपी, तो यही सेव होगी। जो पीछे हमारी बैकग्राउंड में इम्प्रेस की राइटर की फाइल खुली वो सेव नहीं होगी। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आप ये जो कैल्क है इसमें आप देख सकते हैं अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, और ये जो इम्प्रेस है इसमें अनटाइटल 2 लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं वापस से राइटर की फाइल में आ रही हूँ। और अगर अब मुझे इसे सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, सेव अ कॉपी। तो सेव अ कॉपी में इसी की एक कॉपी क्रिएट करेगा, याद रखिएगा, सेव तो करेगा ही बट एक कॉपी बना के क्रिएट करेगा। तो मैंने यहाँ लिया लिब्रे और मैं नाम चेंज कर देती हूँ 2, और ये डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर रही हूँ सेव। ठीक है, तो ये इसकी कॉपी सेव हो जाएगी। अगर आप चेंजेस करो तो भी ये कॉपी सेव करेगा, चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो भी ये कॉपी सेव, जैसे मैंने इसको सेव कॉपी किया तो फिर से ये कॉपी क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, जिसमें कि आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है और फाइल का नेम सेलेक्ट करना होता है। लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि डाउनलोड्स में करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है। ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो आपकी लोकेशन आती है वो पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में आपका सेव होता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं लोकेशन, लेकिन जो पहले से लोकेशन सेट रहती है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स। तो बाय डिफॉल्ट आपकी डॉक्यूमेंट रहती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल है राइटर की लिब्रे ऑफिस की, तो कहाँ पर होती है, कौन सी लोकेशन होती है जहाँ पर वो सेव होती है बाय डिफॉल्ट, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आपको चेंज करनी है तो आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो, डाउनलोड्स में कर सकते हो, किसी फोल्डर में कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉपी इसको ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, सेव, सेव एज, सेव कॉपी। नेक्स्ट है आपका सेव ऑल। तो सेव ऑल ऑप्शन का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया सेव अ कॉपी आप करेंगे तो केवल ये लिब्रे की कॉपी सेव हुई, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर अभी भी अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, ये फाइल मेरी सेव नहीं हुई है। ऐसे में इम्प्रेस आपको शो कर रही हूँ, तो ये भी मेरी अनटाइटल 2 लिखा हुआ है, ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है। ठीक है, बस वही सेव हुई है जो आपकी करंटली ओपन थी। लेकिन अगर आप यूज करते हैं सेव ऑल, तो सेव ऑल से क्या होता है, जितनी भी आपकी लिब्रे ऑफिस की फाइलें बैकग्राउंड में ओपन है, चाहे वो आपकी राइटर की है, चाहे वो आपकी कैल्क की है, चाहे वो आपकी इम्प्रेस की है, चाहे बेस की है, चाहे ड्राइंग की है, जितनी भी लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशंस आपने बैकग्राउंड में ओपन की हुई है, उनकी फाइलें आपने खोली हुई है, तो सेव ऑल से आप उनको सेव कर सकते हैं। अभी अनटाइटल 1 का नेम पूछ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहा है, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको सेव करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने लोकेशन चेंज की और डेस्कटॉप लिया और इसको मैं नाम देती हूँ रिकॉर्ड। तो ये मेरी जो स्प्रेडशीट यानी कि जो कैल्क की फाइल थी उसकी फाइल सेव हो रही है, एंड इसको हम कर देते हैं सेव क्योंकि अब तक वो सेव नहीं हुई थी। सेकंड, अब ये आपकी आपकी हो रही है इम्प्रेस की फाइल। ठीक है, जबकि खोला हुआ मैंने राइटर है, करंटली आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, बट सेव ऑल करने से क्या होता है, जितनी भी आपकी बैकग्राउंड में फाइल खुली है वो सब सेव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं देती हूँ INT एंड डेस्कटॉप पर इसकी लोकेशन हम ले रहे हैं एंड सेव। तो अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर इम्प्रेस की फाइल सेव हो चुकी है IMP के नाम से, और कैल्क की फाइल सेव हो चुकी है रिकॉर्ड के नाम से। अब इनको अगर क्लोज कर देते हैं तो डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएंगी फाइल। अब देखिए यहाँ पर ये IMP फाइल सेव हो गई है मेरी इम्प्रेस की, और ये रिकॉर्ड की फाइल मेरी सेव हो चुकी है कैल्क की। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा सेव ऑल से क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइलें बैकग्राउंड में चल रही होती है अगर वो सेव नहीं है, अगर आपने उनको सेव नहीं किया है
तो वो एक एक करके सबको सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो सेव ऑल से आप लिब्रे ऑफिस की जितनी भी फाइलें ओपन है उनको सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में आप जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे अब ये फाइल मेरी कहाँ है, लिब्रे वाली, ये मेरी डेस्कटॉप पर है। आप कहाँ इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस फाइल को मैं डाउनलोड्स में सेव कर। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आया है ई पब्लिकेशन, ई पी यू भी लिखा है, ई पब्लिकेशन होता है। तो आप इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ई पब्लिकेशन में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हो कि वर्जन कौन सा है, स्प्लिट मेथड क्या है, हेडिंग कौन सी है, पेज ब्रेक करना है कि नहीं करना है, लेआउट आप रख सकते हो, यहाँ से फिक्स रखना है या रिलफल रखना है। ठीक है, तो ये सब सेटिंग आप कर सकते हो। उसका टाइटल वगैरह आपको क्या देना है वो आप यहाँ पे ऑथर नेम दे सकते हो, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेव कर सकते हो ई पब्लिकेशन में, अगर आप इसको एज अ एक्सपोर्ट कर रहे हो ई पब्लिकेशन के एक्सटेंशन में, यानी कि ई पब्लिकेशन के फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे आपसे अलग से पूछ लिया, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आप एज अ पीडीएफ अपनी फाइल को सेव करना, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर एज अ ई पब्लिकेशन आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। दोनों में से जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते होंगे वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप इस जैसे करते हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ सेटिंग के ऑप्शन आपके खुल के आ जाएंगे। अगर मैं आपको ये ऑप्शंस के बारे में बताऊं तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ भी आपकी फाइल एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट होगी और यहाँ पर भी आपकी फाइल एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी फाइल एज ई पब्लिकेशन एक्सपोर्ट होगी, यहाँ पर भी ई पब्लिकेशन में ही एक्सपोर्ट होगी। बट मेन डिफरेंस क्या है, अगर आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं तो कुछ सेटिंग आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कुछ सेटिंग के ऑप्शन आपके इसके अंदर खुल के आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि पेज की रेंज कितना पेजेस आपको एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट करने हैं। अगर आप ऑल करते हैं तो जितने भी पेजेस आपने वर्क किया है वो सभी पीडीएफ की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। या आप पेजेस रेंज देना चाहते हो कि 2 से लेके, मान लो आपने 10 पेजेस वर्क किया है, आप चाहते हैं कि केवल 2 से लेके 7 तक के पेज ही हमारे एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट हो, या आपने कोई पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है केवल वही एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट हो। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आप यहाँ से इमेजेस के बारे में आप कंप्रेशन कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए उसको कंप्रेस कर सकते हैं आप, रेजोल्यूशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डीपीआई आपका डॉट पर इंच होता है, इसकी फुल फॉर्म डॉट पर इंच, तो रेजोल्यूशन आपके कितना रेजोल्यूशन आपको उसकी इमेज का रखना है तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वाटर मार्क आप इसके अंदर चाहते हैं, जब आप पीडीएफ बनाएं कि आप उसमें एज अ वाटर मार्क चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग के ऑप्शन आएंगे। इनिशियली व्यू में आप पेज ऑनली या आउटलाइन पेज में आना चाहिए, या थंबनेल्स भी आने चाहिए। यहाँ पर पेज का लेआउट बाय डिफॉल्ट है, आप चाहे तो उसको सिंगल पेज में कर सकते हैं, कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपकी फाइल पीडीएफ बनेगी वो क्या फिट होनी चाहिए विंडो में, या पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सेटिंग के ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ शो होंगे। आप सिग्नेचर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर या लिंक्स आप ऐड कर सकते हो अपने पीडीएफ में। तो ये सेटिंग के ऑप्शन आपके तब आएंगे जब आप करते हैं एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। ओके, लेकिन